स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द मैथ्स क्लास ऑफ दीपक सर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ सिचुएशंस दिए इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। इसे हम स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम में डायरेक्टली नाम दे देते हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम्स, जो भी इस प्रॉब्लम में सिचुएशन दिए, उस सिचुएशन को हमें कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यही स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होती है, ध्यान में रखिएगा। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, इसमें जो सिचुएशन कंडीशंस दी रहती है, इसे समझ के इक्वेशन में कन्वर्ट करना, ये आप बच्चों को आना ही चाहिए। तभी जाके ये सारा जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे उसे आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको इसे समझा देता हूं कि किस तरीके से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर is one more than twice its breadth. We need to find length and breadth of the plot. अब देखिए यहाँ दो सेंटेंस दिए हैं, ओके। इस वर्ड प्रॉब्लम में दो सेंटेंस। पहले इसमें क्या बोला गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब जैसे रेक्टेंगल की बात किए तो आपके माइंड में उसका फिगर आ जाना चाहिए। रेक्टेंगल मींस दिस वन, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इस रेक्टेंगुलर शेप में कोई प्लॉट है। अब रेक्टेंगल बोला गया है तो इसमें क्या आएगा? लेंथ आएगी, ब्रेथ आएगी, डायगोनल आएगी, ओके, 90 डिग्री आएगा। लेकिन ये सब चीज की बात नहीं करते, सीधा सीधा लेंथ, ये आडी लाइन जो हो जाएगी लेंथ, और ये जो हो जाएगी वेट, इसे हम ब्रेथ बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया ब्रेथ, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कोई भी रेक्टेंगल है, उसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम के पीछे का कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट आप बच्चों को सबसे पहले रिकॉल करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो कि इसमें हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने लिख चुका है, लेंथ ये होगी, ब्रेथ ये होगी, और उसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए सेकंड लाइन में क्या बोला गया है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। ये सेंटेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, ओके। इसे सिंपल प्रैक्टिकली आप समझ लीजिए कि क्या बोला गया है। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more, एक से ज्यादा, 1 more than twice its breadth, ओके। ध्यान में रखिएगा, लेंथ जो कंपेयर की गई है, लेंथ इज मींस इक्वल टू 1 more का मतलब होगा +1, twice its breadth, ओके, twice its breadth, क्लियर। तो ये कंडीशन दी है, देखिए कितना आसान तरीके से हमने लिखा है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 more, ओके, खुला खुला लिख लेते हैं इसे, ब्रेथ 1 more than twice its breadth। इतना तो आप आसानी से लिख सकते हो बच्चों, इतना तो मुझे मतलब पता है कि ये बच्चे लोग ये आसान सा स्टेप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब इसी से हमें हेल्प मिलेगी इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल्स रहते हैं, वन वेरिएबल हमें यूज करना पड़ेगा। तो उस वेरिएबल को कैसे लिया जाए, देखिए यहाँ कंपैरिजन सबसे इंपॉर्टेंट है। लेंथ को कंपेयर किया गया है ब्रेथ से, ठीक है, लेंथ इज कंपेयर्ड विथ ब्रेथ, ओके। अगर हमें ब्रेथ पता चल गया, ओके, ब्रेथ पता चल गई, मान लीजिए ब्रेथ कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, तो उस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करके हम लेंथ भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों नहीं पता है, तो यहां हम यूज करेंगे वेरिएबल। तो कैसे यूज किया जाएगा, देखिए लेंथ को ब्रेथ से कंपेयर किया गया, जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो,
एक चीज दूसरे से जिससे कंपेयर करे तो वो दूसरी जो भी चीज रहेगी जिसको कंपेयर किया गया फर्स्ट मतलब लेंथ को कंपेयर किया ब्रेथ से, तो ये ब्रेथ जो रहेगा इसे अननोन वेरिएबल आपको कंसीडर कर लेना है। तो क्या करेंगे हम, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर ले लेते हैं, अननोन वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए ब्रेथ की वैल्यू अगर एक्स मीटर रही तो लेंथ कितना हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, हमें इस कंडीशन का यूज करना पड़ेगा जो कि दिया है। क्या बोला गया है, 1 मोर ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ कितना है, सिर्फ ब्रेथ की वैल्यू यहाँ एक्स यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, क्या हो जाएगा 2 इंटू ब्रेथ मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ एरिया भी दिया है, एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिगर में ही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 528 मीटर स्क्वायर। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फील्ड भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए एरिया दिया है तो एरिया की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 528 इज इक्वल टू, लेंथ नहीं दिया लेकिन हमने लेंथ की वैल्यू क्या लिया है, ये 2x प्लस 1 जो कि ब्रेथ से आई है। ठीक है, तो रिलेशन से आई है ये। तो लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ब्रैकेट यूज करना भूलना नहीं क्योंकि इनटू है आगे। इनटू में क्या लिखना है, ब्रेथ हमने जो कंसिडर किया है x। ओके, तो देखिए इस तरीके से सिंपल एक इक्वेशन बनता जा रहा है। अब इसे सॉल्व करने की बारी है। तो राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है ब्रैकेट को ओपन करना है, तो उसके लिए x से दोनों टर्म जो ब्रैकेट में है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इंटू एक्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज x, और ये लेफ्ट हैंड साइड में 528 वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 528 को इधर शिफ्ट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 528 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ जो सिचुएशन दी थी वर्ड प्रॉब्लम में उसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। यही हमारा क्वेश्चन था कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं आगे आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूं बच्चों, तो देखिएगा डिफरेंट मेथड से हम इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां हमें सिर्फ फॉर्म करके बताना था जो कि हमने फॉर्म कर दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी है और उस सिचुएशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम और समझ लेते क्या सिचुएशन दी है और उसके बाद उसे हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, पहले हम सिर्फ भी समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहां पॉजिटिव इंटीजर शॉर्टकट में लिखते हैं, इज 306 फाइंड, और we need to find that integer. Okay, we need to find that integer जिसका क्या बोला गया, टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स जो है उसका प्रोडक्ट कितना है, और साथ में यहां बोला है पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं देखिए दोस्तों, ये होगा डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर जो लेफ्ट साइड में भी एंड नहीं होते हैं और राइट साइड में भी एंड नहीं होते हैं। ओके, ऑल दीज आर द इंटीजर्स। अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हम सोचेंगे सिर्फ 1 2 3 के बारे में, 1 2 3 से आगे जितने भी नंबर्स है, ओके, या तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट, 306 फाइंड, और वी नीड टू फाइंड दैट टू इंटीजर्स। ओके, अब देखिए कॉन्सिक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 को हम लिखकर बताते किस तरीके से होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए अगर फर्स्ट इंटीजर 1 है तो सेकंड 2 है, 2 के बाद 3 है, इसमें हर एक में अगर 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट आ रहा है। ओके, सही बात है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ में दिख रहा है कि हर एक नंबर में जब 1 मिलाएंगे
ऐड करेंगे तभी जाके नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ओके, तो ये दो जो इंटीजर हमें फाइंड करना है वो अननोन इंटीजर है, हमें नंबर्स नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर जो फर्स्ट इंटीजर है उसको x ले लीजिए, ठीक है, यहां लिए कंसिडर करेंगे हम सॉल्यूशन में, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x ले लेते। अब कॉन्जिक्यूटिव की बात करें तो x के बाद जो नंबर आएगा उसमें वो कैसे रहेगा, x में अगर 1 ऐड कर देंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, देयरफॉर और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि इसके बाद ही ये प्लस 1 ऐड किया तो इसके बाद ये नंबर आएगा। x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन उसके बाद का नंबर जो आएगा उसमें प्लस 1 रहेगा, तभी आएगा। जैसे अभी मैंने सिचुएशन बताई है, 2 + 1 3 होता है, 1 + 1 2 होता है, 3 + 1 4 आ जाएगा, 4 + 1 5 आएगा। ओके, इस तरीके से। अब देखिए क्या बोला गया, द प्रोडक्ट बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। अब दोनों पॉजिटिव इंटीजर जो है ना हमने x के फॉर्म में ले चुके हैं, फर्स्ट x है और सेकंड x + 1 है। अब दोनों का प्रोडक्ट हम ले लेते, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू 306 है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, 306। हम सिंबल क्या करेंगे, x से इस ब्रैकेट के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा, x into x स्क्वायर प्लस x into 1 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 306। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो 306 को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में और हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट या तो जो गिवन सिचुएशन है उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसे भी हम इजीली कोई भी मेथड, फैक्टराइजेशन यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तब करेंगे जब हम उसे आगे आने वाले वीडियो में बोला जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, सिर्फ कन्वर्ट करना है हमें गिवन सिचुएशन जो कि वर्ड प्रॉब्लम है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना हम सीख चुके हैं कि कैसे किसी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।